A very good morning, students. Today I am going to explain you the second story of the tsunami. Now here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old school girl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. यहाँ पर एक कहानी दी गई है थाईलैंड से। जो स्मिथ परिवार था वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे एक बीच रिसोर्ट में साउथर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ 10 ईयर्स की स्कूल गोइंग गर्ल थी और उसकी जो सिस्टर थी वो 7 ईयर्स की थी और उनके जो पेरेंट्स थे वो पेनी एंड कॉलिन स्मिथ थे। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था। ख़तरनाक सुनामी लहरें जो थी वो आने वाली थी और उनके जो बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक था, भूकंप था, उसके द्वारा ये जो सुनामी थी उसने नॉर्दर्न सुमात्रा को अर्ली मॉर्निंग हिट किया। The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. अब यहाँ पर जो पानी था वो लगातार बढ़ता जा रहा था और अंदर की तरफ आता जा रहा था। पेनी स्मिथ याद करते हैं, वो बताते हैं कि बीच जो है वो छोटा होता जा रहा था और जो पानी था वो चारों तरफ फैलता जा रहा था और वो कहते हैं आगे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन टिली स्मिथ ने अनुमान लगाया कि कुछ गलत होने वाला है। उसका जो माइंड था वो वापस उसके ज्योग्राफी लेसन में गया जो उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। थाईलैंड आने से पहले अपने परिवार के साथ। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. टिली ने देखा कि समुद्र जो था वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसमें झाग बनने शुरू हो गए थे और उसमें जो है चक्रवात बनने शुरू हो गए थे, पानी में गोल गोल लहरें सी बननी शुरू हो गई थी। उसने याद किया कि इस तरह का वीडियो उसने सुनामी का अपनी क्लास में देखा था। हवाईयन आइलैंड में 1946 में जो सुनामी आया था उसका वीडियो उसने क्लास में देखा था और उसकी ज्योग्राफी टीचर ने ये वीडियो क्लास में दिखाया था और बताया था कि सुनामी जो है वो अर्थक्वेक के द्वारा, वोल्केनोस के द्वारा और लैंडस्लाइड्स के द्वारा आता है। Tilly started to scream at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. Said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. जो है, Tilly started to scream at her family to get off beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. Said her mother Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. टिली ने ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया अपने परिवार को बीच से बाहर निकालने के लिए। उसने बताया कि समुद्र के नीचे भूकंप है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसकी माँ बताती है कि उसको नहीं पता था कि सुनामी क्या होता है, लेकिन अपनी बेटी को इतना ज़्यादा डरा हुआ देखकर मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। Tilly's parents took her and her sister away from beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. There was as if entire sea had come out after them. I was screaming, run. टिली के पेरेंट्स टिली को और उसकी सिस्टर को लेकर बीच से दूर चले गए स्विमिंग पूल पर, होटल के स्विमिंग पूल पर। और काफ़ी सारे बाकी टूरिस्ट के जो टूरिस्ट थे काफ़ी सारे उन्होंने भी उन लोगों के साथ बीच छोड़ दिया
और ऐसा लग रहा था मानो पूरा जो समुद्र है वो उनके पीछे आ रहा हो, और मैं चिल्ला रही थी, दौड़ो। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not be alive. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would have not been alive. पूरा जो परिवार था उन्होंने होटल की थर्ड फ्लोर पर शरण ली, रिफ्यूज लिया वहाँ पर। The Smiths later met other tourists who had lost entire families thanks to Tilly and her geography lesson that had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. जो स्मिथ्स थे उन्होंने वो लोग बाकी टूरिस्ट से जाकर मिले जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था, और थैंक्स टू टिली का धन्यवाद और उसकी ज्योग्राफी लेसन का, जिसने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी। और टिली वापस अपने स्कूल गई इंग्लैंड में और उसने ये डरावनी कहानी जो थी, भयावह कहानी, अपने क्लासमेट्स को बताई। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।